जय हिंद बच्चों। चलिए देखिए, अब हम लोग प्रश्न संख्या 1 अर्थात प्रश्नावली 13.1 शुरू कर रहे हैं। ये न्यू चैप्टर है और इसमें हम लोगों ने वर्ग के बारे में, आयत के बारे में, है ना, इसके बाद क्या कहता है घन और घनाभ, इसके बाद बेलन और शंकु। शंकु एगो बच गया था, जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पर देख लेंगे। इन तमाम सारे चीजों का बेसिक हम लोगों ने देख लिया था, अच्छे तरीके से देखा था इसको। और बच्चों सबसे बड़ी बात यह है कि उनका फॉर्मूला भी हम लोग ले चुके थे, है ना। तो चलिए, इसको बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। पहला प्रश्न, इस अध्याय से एक प्रश्न या दो प्रश्न कभी कभी डालता है। अच्छा, ये क्वेश्चन सब है इसमें। देखिए, कह रहा दो घन। घन मतलब समझ रहे हैं आप लोग, मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूं। दो घन, यहां ध्यान से देखोगे सब बच्चे, ये आपका बेटा दो घन है। ध्यान से देखो, ये आपका जो मैं दिखा रहा हूं, ये आपका दो क्या है, घन है कि नहीं है घन। ये आपका दो घन है। एक घन ये हुआ, ध्यान से समझ रहे हो। और इसके बाद एक घन आपका यहां मैं बना रहा हूं पुनः। एक घन ये हो गया, दो घन है। कहा कि दो घनों, तो दो घन बना लिए। ध्यान से समझो, जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है और इसका भी कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। एक बात याद रखना बेटा, क्यूब होगा, ठीक है। तो 64 सेंटीमीटर क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब जो है, कर यानी कि 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर, संलग्न फलकों को मिलाकर के एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बस समझ रहे हो। तो सबसे पहली बात यह है कि इसका हल जो हम लोग करेंगे, बढ़िया से पहले बोर्ड पर देखो सब बच्चा। यहां दिया हुआ क्या है, घनाभ का यानी घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन जो है, ये आपको देन है कितना, आयतन को हम लोग ए भी बोलते हैं। 64 सेंटीमीटर क्या है, क्यूब है ना। 64 सेंटीमीटर क्या है, क्यूब। ये जो है ना, ये तुम देखोगे गौर करके इसको, कभी कभी ये ऊंचाई ऊंचाई ये होता है। गौर करके देखो, यहां पर अगर मैं इसका एक अंदाजा लगा लो, मान लो ए ही ले रहे हैं, ये आपका क्यूब है, तो कहने का अर्थ हुआ 4 गुना 4 गुना 4, है ना, आएगा 4 गुना 4 गुना 4। तो जरा तुम कल्पना करो, इसकी लंबाई 4 हो जाएगा, चौड़ाई भी कितना हो जाएगा, 4। लेकिन ये ऊंचाई को हम लोग कभी कभी एच और एल भी बोलते हैं ना। तो इसीलिए यहां अगर हम एल निकालने की बात करूं, यहां पर एल अगर निकालोगे तो एल बराबर क्या हो जाएगा पता है, रूट अंडर का, यहाँ 3 लगाओगे, क्यूब है ना, यहाँ कितना आ जाएगा, 64 सेंटीमीटर क्यूब आएगा ना। तो एल बराबर जो है 3 रूट कितना आ जाएगा, 4 गुना 4 गुना 4, अर्थात एल आपका कितना आ जाएगा, 3 4 के बदले में कितना, 4 1, यानी 4 सेंटीमीटर हो गया। अभी हम 4 4 लिख रहे थे, आप पता चला। अब एक चीज देखो, यहां पर कह रहा है कि इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां पर तुम देखोगे तो घनाभ, ये 3, ये क्यूब का न पड़े हो, ये हट जाएगा ना, 3 यहां कैसे आ जाएगा, ये रूट के साथ है ना। देखो, स्क्वायर रहता था तो सिर्फ रूट रहता था, तो ये क्यूब है तो यहाँ 3 दे के बनाते हैं, ये 3
ये 3 का मतलब हुआ कितना फैक्टर टूटा है? 3। 3 4 के बदले में कितने 4 ले लिए? इसकी कहानी वहीं खत्म हो गई। बात समझ गए? वहीं खत्म हो गई। तो घनाभ का पृष्ठीय कहा है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी देखो, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बचा है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र जो है अभी हम लोग लिखेंगे। पहले यहाँ घनाभ को, ये दो घन को जोड़ करके घनाभ बनाइए। अब देखो, पहले से यहां ध्यान से देखो क्या कहा, दोनों का संलग्न, दोनों घन को जोड़ोगे तो देखो क्या होगा, कुछ इस टाइप का बनेगा जो मैं बना रहा हूं। ध्यान से देखो, अच्छा रुक जाए 1 मिनट। इसको मिला दिए, इसको भी मिला दिए, इसको भी मिला दिए और इसको भी मिला दिए। आप यहां फिर लीजिए, फिर एक यहां लीजिए, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो। 2 घनाभ जोड़ने आया, सीखा 2 घनाभ जोड़ने। ये दोनों को जोड़ेंगे तो बोलो ऐसे होगा कि नहीं होगा? आज तक तो सिंगल घनाभ बनाने ये जानते थे, जब ये दोनों घनाभ को जोड़ेंगे तो बोलो क्या कहा, 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इसके संलग्न फलकों को मिलाकर, संलग्न फलकों का मतलब ये दोनों को मिलाकर, बात समझ रहे हो, संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त एक ठोस बनाया गया, इससे प्राप्त इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको घनत्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने कहा है। तो एक बात बोलो तो, इसका सब चीज सेम रहेगा। क्या सेम रहेगा? मैं सेम क्या रहेगा मैं बता देता हूं। इसका बी अर्थात इसका चौड़ाई, ये जो है, जैसे मान लो ये ऊंचाई हो गया, ये भी 4 रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? ऊंचाई और इसके चौड़ाई कितने रहेंगे? 4। लेकिन इसकी लंबाई जो है, एल जो है, 4 इसका वाला और 4 इसका वाला, 4 4 कितना हो जाएगा? 8। 4 4 कितना हो जाएगा? 8। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते हैं, तो तुम यहां लिख सकते हो एगो चीज, यहां पर यहां दिखाई दे रहा है, तो एल हो गया कितना? 8, बी हो गया कितना? 4, एच कितना हो गया? 4। क्या सही बात है? एल कैसे हुआ 8, बी कैसे हुआ 8, एच कैसे हुआ, बी कैसे हुआ 4, एच कैसे हुआ 4, ये पता चला? तो देखो बेटा, इसका सूत्र होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। क्या होता है? कल लिखाया था कि नहीं? कल ये इसको सूत्र भी प्रूव किए थे कि नहीं किए थे? अब आ जाओ यहां, ध्यान से देखो तुम लोग, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये। यहां देखो ध्यान से, 2 का 2 कोष्ठ में बंद का कोष्ठ में बंद, एल कहा तो एल कितना है? 8 गुना का गुना, इसके बाद बी कितना है? 4, फिर प्लस का, फिर बी कितना है? 4, फिर गुना का गुना, एच कितना है? 4, फिर प्लस का, एल कितना है, और फिर एच कितना है? 4। दे दिए। अब चलो यहां देखो, 2 रहने ही दो, 8 चौके कितना? 32, प्लस का 4 चौके 8 चौके, कोई दिक्कत? फिर देखो बेटे, यहाँ 2 का 2, ये 32 32 64, 64 16 जोड़ोगे तो कितना होगा? 6 4 10, हासिल 1, यानी कि 80 80 हो जाएगा। गुड, 80 आ जाएगा। तो अब देख लो, 80 दूनी कितना? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका फाइनल आंसर आएगा। सॉलिड। क्या इजी क्वेश्चन नहीं है? क्या हार्ड लगा आप लोगों को? देखे कैसे बना? चलो उतारो बच्चों इसको, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं।